नमस्कार, आप देख दैनिक सवेरा और मैं हूं सरबजीत सिंह। देर रात भारत की तरफ से ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सिंदूर, और ठीक 15 दिनों के बाद पहलगाम जो हमला हुआ था आतंकवादी की तरफ से, उसका बदला लिया गया है। और पहली प्रतिक्रिया जानेंगे हम एमएलए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहली दफ़ा जीत कर वो एमएलए बने हैं, और उनसे बात करेंगे अरविंद गुप्ता से। सर, किस तरह देखते हैं जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कही थी, उस पर वो रात पूरा खरा उतरे हैं और हमला हुआ एक जबरदस्त पाकिस्तान पर। 22 अप्रैल से पूरा भारतवर्ष आहत था। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर ने ही पूरा भारत आहत था। हमारी बहनों, हमारी माताओं के सिंदूर को कैसे दर्दनीय तरीके से उन्होंने हमला किया वहाँ पे, और पूरा भारतवर्ष जानता था उसका बदला लिया जाएगा। और आप उस हमले की इंटेंसिटी देख सकते हैं, और उसकी ग्रेविटी ऐसी थी कि भारतीय जनता, आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपना अरब का दौरा छोड़ के वापस कंट्री में आए, और आपने जो अमित शाह जी हैं हमारे एचएम इमीडिएटली वहाँ पे श्रीनगर के अंदर आए। हमें लगता था कि इसका बदला जो है एक अच्छे तरीके से बदला लिया जाएगा, इसको पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। मैंने उस टाइम मैंने भी जब बाइट दी थी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान का जो इसका सोर्स है पाकिस्तान, हमने 22 जो हमारे 26 लोगों को इन्होंने मारा है, उन्होंने बेजुबान निहत्थे लोगों पे वहाँ पे जो घूमने गए हुए थे अपने परिवारों के साथ, वहाँ पे इन्होंने मारा उनको, उनका बदला लिया जाएगा। और आज रात को 1:20 पे जब एयर स्ट्राइक किया गया वहाँ पे उनके 9 जो ठिकाने थे आतंकवादियों के, जिसमें जैशे के और वहाँ के, मेरे को अभी सोर्सेज से लगता है कि जितने भी टॉप मिलिटेंट्स हैं इनके, वो सभी मारे गए हैं। उसकी आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर क्लियर होगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अपने एचएम और अपने डिफेंस मिनिस्टर सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया, और जो नहीं भी किया था, लोगों को लगता था कि 15 दिन हो गए हैं अभी तक कुछ किया नहीं। उन्होंने रात को जो उनके घर में घुस के मारा है, जो नया भारत है, आपने नए भारत की नई तस्वीर देखी। लास्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इस बारी उन्होंने दोबारा वही हरकत की है, तो इस बारी उनके घर में घुस के मारा है। इसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जब वार होती है, वार एक्सीलेट हो जाए तो सभी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहती हैं, लेकिन हमें जो लोगों से वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उनके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। मैं मेडिकल कॉलेज में आया था, मेरे साथ प्रिंसिपल आशु जी हैं और यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट। यहाँ पे हम क्या प्रिपरेशन है, हमारे पास 150 बेड हैं जो इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। ब्लड बैंक में भी हमारे पास इमीडिएटली 350 यूनिट्स जो ब्लड की रेडी हैं। हम डेली 50 यूनिट्स जो ब्लड की डोनेट करके हम कम से कम जो मिनिमम स्टॉक है 500 का हम लेके चल रहे हैं। कोई भी ऐसी, कहीं पे भी ऐसी कैजुअल्टी ना हो। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा ना हो, लेकिन पुंछ में भी काफ़ी खबरें आ रही हैं कि पुंछ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन अगर उसके लिए हमारा मेडिकल कॉलेज और यहाँ के डॉक्टर्स और जितनी भी टीम है सारी प्रिपेयर है। मैं सुबह उठ के जैसे ही मैं मॉर्निंग में, मेरे को 3 बजे जब न्यूज़ पता लगी, मैं वहीं से टीवी पे था। पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने सुना कि हमला कर दिया गया है पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर? सबसे पहले मन में क्या आया? पहले मन में एक खुशी आई कि हमारा जो देश है ऐसे प्रधानमंत्री के, हमारा नेतृत्व जो देश का ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर एक सेंटीमेंट्स है लोगों को, क्योंकि हमारी जो माताएं और बहनें, आपने वहां पे देखा होगा कि पहलगाम में जो 22 अप्रैल को जो घटना की, उन्होंने पर्टिकुलर टारगेट किलिंग की गई। और एक महिला थी, उन्होंने कहा कि मेरे को भी मार दो। उन्होंने कहा जाओ मोदी को बोलो, वो मोदी मारेगा, और मोदी जी ने आज उसका जवाब दिया। और जो हमारे जो बहनें थी जिनका सुहाग उजड़ा 22 अप्रैल को, उनको भी मन में कहीं ना कहीं सुकून आया होगा। और जो 26 लोगों ने अपनी शहादत दी होगी ऊपर बैठ के, वो उनको भी लगा होगा कि जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के लिए कुछ भी कहीं पे भी खड़ा होने के लिए तैयार है। एक ये बहुत बड़ा फैसला था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। मैं उनका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो, वहां के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पे लोग अपने आप को सुरक्षित हैं। और हम सभी लोग, हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे सिविलियंस हो और कहीं पे भी, अगर कहीं पे देश के लिए, हित के लिए जाना पड़ेगा, हम लोग सभी तैयार हैं। किसी भी इमरजेंसी के लिए हम लोग तैयार हैं। सबसे बड़ी बात, जब युद्ध शुरू होता है तो सबसे बड़ी बात होती है इंजर्ड जो हैं, जो जख्मी हैं, उनको ठीक ढंग से, उनको प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट देना। और सबसे बड़ी बात, जब से इन्होंने सुना है कि हमला हुआ है, सबसे पहले जो काम था इन्होंने यही किया। जम्मू के सबसे बड़े जो अस्पताल है, जम्मू का जीएमसी अफसर, वहाँ पहुँचे और बेड व्यवस्था, खून की व्यवस्था,
जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं सबसे पहले उन्होंने ये पूरी की। और अभी भी आप देख सकते हैं, अभी सुबह के लगभग 8:30 बजने वाले हैं और अरविंद गुप्ता अभी हॉस्पिटल में है और सुबह 2 घंटे पहले यहाँ पहुंचे थे और लगभग पूरी व्यवस्था है जो उन्होंने पूरी की हुई है। सर एक बात और है, देशवासियों में किस तरह का माहौल है खुशी का, उस बारे में आप बताइए ना। पूरा देश, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सुबह लोगों को, कईयों को तो रात को ही पता लगा, जैसे टेलीफोनिकली मेरे को भी 3 बजे जब पता लगा, मेरे को सुनील शर्मा जी का सबसे पहले फोन आया, जो हमारे एलओपी हैं। तो जो मेरे अंदर जो खुशी थी ना, मेरे को जाहिर करने के लिए मैंने सभी को फोन किया। मैंने हमारे को शांत है मंडल अध्यक्ष, इनको फोन किया, इन्होंने फोन उठाया नहीं, ये सोए हुए थे आदमी। फिर मैंने अपने राजेश गुप्ता हैं जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको फोन किया। फिर मैंने, ये रविकांत जी मेरे साथ खड़े हैं, सभी को एक मन में खुशी थी कि हमारे को प्राउड था कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला था वो करके दिखाया। रात को ही हम बात कर रहे थे, कहते हैं कि कल मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल की हमने एक्सरसाइज रखी हुई थी। मैंने कहा उस मॉक ड्रिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही रात को कुछ हो जाएगा। एक हमें ऐसे प्रधानमंत्री और हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रधानमंत्री के अंदर है, हमें अंदर से प्राउड फील होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है, हमारा देश है एक ऐसे सुरक्षित हाथों में है, हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, जो कहा वो करके दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ठीक 15 दिन के बाद उन 26 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला हजारों आतंकवादियों को मारकर आज मोदी भाई ने लिया है।